गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है मयूरवानी। तो आज हम बात करेंगे आज नए एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे हम। वो है HDFC बैंक का HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो है ये वेरी हाई रिस्क में आता है। इक्विटी में ये जो शेयर है उसमें निवेश करते हैं ये फंड, और इस स्मॉल कैप के अंदर में आता है। तो इसका अभी ये जो रिटर्न्स है देखा जाए तो 1 मंथ का रिटर्न जो है वो 5.70% है। उसके बाद 6 मंथ का लिया जाए तो ये 16.92% है। 1 ईयर का देखा जाए तो 45.71 है। उसके बाद 3 ईयर का देखा जाए तो ये 28.78% है रिटर्न है एनुअलाइज। उसके बाद 5 ईयर का देखा जाए तो 27.24% इसका रिटर्न है। तो देखा जाए तो ऑल जो कॉमन एवरेज निकलता है उसका वो है 21.54% एनुअलाइज रिटर्न, मतलब 100 रुपये के ऊपर 20-21 रुपये का प्रॉफिट, ऐसा अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। देखो दोस्तों, अभी इसमें हम देखते हैं इसका जो करंट NAV चल रहा है, नेट एसेट वैल्यू, वो है 149.56%। ये जो 24 जून 2024 का करंट अपडेट है। उसके बाद इसको जो रेटिंग मिली है वो 2% रेटिंग मिली है। मिनिमम SIP अमाउंट है जो 100 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। और इसका जो फंड साइज़ है वो 29,175 करोड़ का उनका फंड साइज़ है। तो हम इसमें देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में हम पैसा डालते हैं कुछ गोल के हिसाब से 5 साल में या 10 साल में, तो इसमें कैसा रिटर्न हमको मिल सकता है। देखो दोस्तों, अभी उन्होंने बताया कि आप 100 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो मिनिमम 500 से स्टार्ट करना चाहिए। तो देखो दोस्तों, 5 साल में 1 ईयर में देखते हैं। मंथली SIP हमने किया 500 रुपये पर मंथ, 500 रुपये पर मंथ का मंथली SIP। तो इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 6,000 का। एक साल में टोटल रिटर्न मिलता है 6,408 रुपीज़ का, बराबर। अभी हम देखते हैं हम देखते हैं 1,000 रुपये का एक साल में। तो उसमें इतना एक साल 1,000 रुपये पर मंथ का 12 महीने में उस 12,000 इन्वेस्ट होते हैं, उसमें 12,870 रुपये उसके ऊपर मिलता है। अभी देखते हैं 5,000 का हमने किया मंथली SIP, तो उसमें मिलता है 60,000 का इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो मिलते हैं 64,085 रुपीज़। उसके बाद हम 10,000 का लेते हैं, क्या 20,000 का लेते हैं, 10,000 का लिया तो एक साल में 1,20,000 से होते हैं, 1,28,000 का रिटर्न मिलता है। हमने ऐसा 50,000 का किया एक साल में, तो टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 6 लाख, उसके ऊपर मिलते हैं 6,40,000 मिलते हैं, ये रिटर्न है। उसके बाद हम देखते हैं 5 साल के अंदर कितना हो सकता है। 50,000 पर मंथ, 5,000 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो 30 लाख का सेविंग होता है, और 50,60,000 उसके ऊपर मिलते हैं। देखो दोस्तों, 50,000 का पर मंथ 5 साल के लिए कितना से होता है 30 लाख रुपीज़, और कितने मिलते हैं 50 लाख। SIP का अपना जादू है, मैजिक है। तो देखो दोस्तों, अभी इसमें हम देखते हैं कि होल्डिंग क्या क्या है, कौन कौन से स्टॉक में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। इसमें टोटल देखा जाए तो 79 स्टॉक है जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्ट किया है। जो टॉप 10 जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन है, ई क्लर्क सर्विस लिमिटेड है, एसआर DM हेल्थ केयर है, सोनाटा सॉफ्टवेयर है, PNC इंफ्राटेक है,
ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड है, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड, इसमें उन्होंने पैसे डाले हुए हैं इस म्यूचुअल फंड ने। तो हम देखते हैं अभी इसमें 1 सेकंड देखा जाए तो रेट एंड रिटर्न्स एंड रैंकिंग में क्या है इस फंड का। तो देखा जाए फंड रिटर्न जो है 1 ईयर में उन्होंने 45% रिटर्न दिया है, 3 ईयर में 20% रिटर्न दिया है, 5 ईयर में 27% रिटर्न दिया है, और एवरेज निकाला जाए तो 21.5% उन्होंने एवरेज रिटर्न दिया है। कैटेगरी ऑफ एवरेज क्या है परसेंटेज में, 1 ईयर में 55%, 3 ईयर में 26%, 5 ईयर में 29.6%, और रैंक कैटेगरी में जाता है 1 ईयर में 27 आता है, 3 ईयर में 12 आता है, 5 ईयर में 18 आता है। उसके बाद देखा जाए एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड और टैक्स, ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंस रेशो क्या होता है कि जब ये म्यूचुअल फंड है वो अलग अलग स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कुछ ना कुछ उनके जो एक्सपेंस जो रहता है, कुछ इस दौरान जो ट्रांजेक्शन के दौरान जो पैसा लगता है, एक्सपेंस बोलते हैं अपन अतिरिक्त खर्चा, उसका जो है वो 0.65% है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी ऐड करके है, ये मतलब बहुत ही कम है। एग्जिट लोड जो है मतलब जब 2 प्रकार के लोड होते हैं, एक एंट्री लोड और एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या रहता है कि जब हम म्यूचुअल फंड का पैसा निकालते हो तब जो टैक्स लगता है उसके बारे में एग्जिट लोड बोलते हैं। एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ़ रिडीम विद इन 1 ईयर, 21 साल के अंदर म्यूचुअल फंड के पैसे जो है हमको निकालने होंगे तब 1% उसके ऊपर लगता है एग्जिट लोड। स्टैम्प ड्यूटी ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें 0.005% फ्रॉम जुलाई 1 2020 है स्टैम्प ड्यूटी है। उसके बाद आता है टैक्स इम्प्लीकेशन, तो उन्होंने क्या बताया है, रिटर्न्स आर टैक्स एट 15% इफ यू रिडीम बिफोर 1 ईयर। जब 21 साल में आपने म्यूचुअल फंड का पैसा निकाला तो उसके ऊपर 15% का टैक्स लगेगा। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, 1 साल के बाद यू आर रिक्वायर्ड टू पे LTSG टैक्स ऑफ 10% ऑन रिटर्न ऑफ 1 लाख इन फाइनेंशियल ईयर। मतलब अभी इसका हम मीनिंग समझते हैं कि क्या है। LTSG मतलब लॉन्ग टर्म कंपाउंड गेन टैक्स, बराबर, वो 10% है। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि 1 साल के बाद आप जितना भी म्यूचुअल फंड या पैसे आपके प्रॉफिट होगा वही फाइनेंशियल ईयर में उसके ऊपर 10% रहेगा, 1 लाख के ऊपर 10% का टैक्स लगेगा, प्रॉफिट के ऊपर लगेगा, ऐसा उन्होंने बताया है। अभी उसके बाद देखते हैं उसका जो फंड मैनेजमेंट क्या है। इसमें चिराग सर है, चिराग सेटवाल सर, उनका जून 2014 से है करंट फंड मैनेज कर रहे हैं। ध्रुव मुचाल है जो है जून 2023 से है म्यूचुअल फंड देख रहे हैं। तो हम चिराग सर का हिस्ट्री देखते हैं, क्या है उनका एक्सपीरियंस। ये जो है BSc एंड MBA यूनिवर्सिटी फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना, जॉइन पहले HDFC वर्क विथ न्यू यूनिवर्सिटी, हाँ HDFC बैंक, HDFC म्यूचुअल फंड में ही वर्क कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हम ध्रुव मुंचाल का भी, इन्होंने BCom किया है, CA CFA है, ये भी HDFC के ही पुराने पार्टनर हैं। अभी इसके बाद देखते हैं हम कि फंड हाउस इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इसका उनका जो फर्स्ट रैंक जो है टोटल एसेट का 2 नंबर पे 2 इन इंडिया आता है। टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 681 to 49 करोड़ का आता है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मतलब ये फंड कब चालू हुआ था, 10 दिसंबर 1999 को चालू हुआ था। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, स्कीम सीक टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और इनकम बाय इन्वेस्टिंग प्रिडोमिनेटली इन स्मॉल कैप कंपनीज। तो स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करके एक लॉन्ग टर्म का पैसा इन्वेस्ट करके एक बड़ा अमाउंट तैयार करने का। फंड बेंचमार्क क्या है, BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। अभी इसमें हम देखते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स। प्रॉन्स में क्या है, लोअर एक्सपेंस रेशियो 0.65%, ये तो पॉजिटिव दिख रहा है हमको।
3 ईयर एंड 10 ईयर एनुअलाइज रिटर्न हायर देन कैटेगरी एवरेज। मतलब इस फंड ने, म्यूचुअल फंड ने जो 3 साल और 5 साल, 3 साल और 10 साल में जो रिटर्न दिया है इस कैटेगरी के अंदर में बहुत ज़्यादा दिया है। अभी इसमें निगेटिव जो कौन से वो क्या है, 1 ईयर एंड 5 ईयर एनुअल रिटर्न लोअर देन कैटेगरी एवरेज। इस कैटेगरी में अंदर जो म्यूचुअल फंड आते हैं उनका 1 ईयर का और 5 साल का जो रिटर्न्स है वो इस म्यूचुअल फंड ने लो दिया है। उसमें इसके बाद लो रेटिंग आती है 2%। तो देखो ये सब इंफॉर्मेशन थी HDFC स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड सही है। अभी आप उसको जो MP है उसका रेगुलेटर है म्यूचुअल फंड का, वही प्रमोट कर रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर हैं, महेंद्र सिंह धोनी है। ये जो मार्केट में अभी देखो, अभी गवर्नमेंट का ऐसा एक्शन चल रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर 30% टैक्स लगाया जाए। मतलब एग्जांपल देखी जाए तो एक बंदे को 1000 रुपये का प्रॉफिट होता है, उसके ऊपर 300 रुपये तो गवर्नमेंट को ही जाएंगे, और उसके जो ब्रोकरिंग चार्जेस रहेंगे वो 100-150 रुपये वो अलग रहेंगे। मतलब प्रॉफिट जो है अभी बहुत 50% से कम होने वाला है। तो गवर्नमेंट का कैसा मानना है कि जो ये जो शेयर मार्केट है एक जुआ नहीं है, एक बड़ा एक पैसे कमाने के, लॉन्ग टर्म में पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा साधन है। तो गवर्नमेंट इस जो चीज़ है उसको एक नीट एंड क्लीन करने के बारे में अभी देख रही है, क्योंकि आगे का फ्यूचर ही बहुत शेयर मार्केट का, ये इंडिया का बहुत बड़ा है। तो देखो दोस्तों, जो भी इन्वेस्ट करना होगा तो लॉन्ग टर्म के लिए करिए। अभी देखो दोस्तों, मैंने भी ये स्मॉल कैप फंड जो है डायरेक्ट इसमें मैंने भी चालू किया है। तो इसमें मैंने अभी एक ही मेरा इंस्टॉलमेंट हुआ है, 1000 का है। अब तक जो रिटर्न मिले वो 9.10% का लिया है। जो फंड मैंने पैसे, मतलब मैंने जो फंड लिया है वही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई। देखो दोस्तों, आपके जो गोल होंगे, आपको जो कुछ 5 साल में 10 साल में कुछ बंगला लेना हो, गाड़ी लेना हो, बच्चे का एजुकेशन हो, कुछ मैरिज हो, जो गोल है तो उसके हिसाब से आज इन्वेस्ट कीजिए, और अगली 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद आपको इसका रिटर्न मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों।